नमस्ते। मैंने बहुत बार बात की है कि माइंड और बॉडी एक है। ये दो नहीं है। माइंड अलग नहीं है, बॉडी अलग नहीं है। जब आप ये कहते हो कि मेरा माइंड या फिर मेरी बॉडी, ये दोनों ही गलत हैं। जो वाक्य हैं कि मेरा शरीर और मेरी बॉडी, पहली बात तो क्योंकि बॉडी और माइंड एक ही है। और जो आप ये कह रहे हो मेरा, इट मीन्स यू आर सेपरेट फ्रॉम देम, दैट इज अगेन wrong, because without body mind even you cannot be. तो ये तीनों का क्लस्टर जब है, माइंड बॉडी अवेयरनेस या फिर कॉन्शियसनेस या फिर चेतना या फिर आत्मा, वो सब एक ही है, इकट्ठा ही है। वो ट्रिनिटी जो बनती है इनकी। तो बॉडी और माइंड अलग तो है नहीं, ये एक ही है। अगर ये अलग हों तो एक दूसरे के इफेक्ट एक दूसरे पे नहीं आएंगे। गुस्से में मेरा गुस्सा तो माइंड में आता है, गाली माइंड को लगती है, हाथ को नहीं लगती, मुंह को नहीं लगती, बट मुंह लाल हो जाता है, वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं शरीर में। वॉयलेंट स्टेट ऑफ माइंड में बॉडी फाइट या फ्लाइट के लिए रेडी हो जाती है। इंस्टिंक्ट्स आ जाते हैं उसमें अलग टाइप के। सेक्सुअल थॉट्स के टाइम पे बॉडी अलग से एकदम से रेडी हो जाती है, उसकी प्रक्रियाएं चेंज हो जाती हैं। रिवर्स भी ऐसा ही है। आप दारू पीते हो, जाति शरीर में है पर झूमता मन है। तो ये सारे इकट्ठे हैं। अगर एक में कुछ हो दूसरे में नहीं होना चाहिए, अगर ये सेपरेट हैं, बट दीज आर कनेक्टेड। सात्विक राजसिक तामसिक फूड की बात करते हैं। अगर आप तामसिक खा रहे हो और मेडिटेटर हो आप, तो इट विल क्रिएट हिंड्रेंस। अगर सात्विक खा रहे हो तो इट विल मेक यू रिलैक्स्ड। शब्द मतलब ग्रेस, मतलब इट विल हेल्प यू टू लेविटेट, गो अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये दोनों चीजें इकट्ठी हैं। जब आप ध्यान की बहुत गहराई में जाओगे ना, बहुत ज्यादा गहराई में, तब आपको पता चलेगा। अगर आपकी बॉडी इतनी भी हिलती है ना, 1 mm का भी चेंज आता है आपकी बॉडी में, आपका पूरा माइंड हिल जाएगा। जो स्टेट ऑफ माइंड अंदर बना हुआ है वो पूरे का पूरा बदल जाएगा 1 mm के चेंज से बॉडी में। और आपके माइंड को तो आपने देखा है, अगर आपका माइंड एजिटेटेड है तो बॉडी ऑटोमेटिकली एजिटेटेड होने लगेगी, दिखाने लगेगी वो चीजें, सिम्टम्स उसके। तो ध्यान में भी ऐसा है, जब आप बॉडी को इतना स्टिल करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ कि उसमें एक भी मूवमेंट ना बचे। एक्सटर्नल मूवमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, इंटरनल मूवमेंट भी बहुत है। ठीक है, आप स्टैचू की तरह बंद हो जाओगे, पर अंदर ही अंदर भी बहुत सारी टेंशन्स होंगी मसल्स में। वो सारी टेंशन भी जब ना हो, एकदम टोटल एनर्जी फ्री हो अंदर, तब उस टाइम पे जब आप देखोगे आपके माइंड को बचेगा ही नहीं वो। प्योर साइलेंस होगी, एब्सोल्यूट साइलेंस। और इसीलिए मैं योगा का, आसंस का इतना वो अच्छे लगते हैं और मैं कहता हूँ लोगों को करने चाहिए। सुनते नहीं, अब लड़कियां भी नहीं सुनती और तो और लड़के तो चलो, उनको तो पहले ही एक स्टीरियोटाइप बना रखा है कि योगा लड़कियों के लिए है, वो उनको अच्छा लगता है। नहीं, लड़कियां भी नहीं करती हैं अब तो खैर। और जो करती हैं वो फिर जिम्नास्टिक से ज़्यादा नहीं है उनका भी।
यूं घुमा एक्सप्लोर करने के लिए ये सारी चीज़ें। आज भी कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, जिस दिन मैं अकेला कर रहा होता हूँ तो मैं ऐसे प्यार में पड़ जाता हूँ जैसे पहली बार किसी से प्यार हुआ हो मुझे, योगा से। अभी भी ऐसा हो जाता है मेरे साथ। आई फॉल इन टू लव विद इट अगेन। आपको आइडिया नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे नोट्स क्रिएटेड है। आसन वो सारे नोट्स को मेल्ट करेगा धीरे धीरे। अभी आपको पता नहीं चलेगा, अगर आपको मैं बिठाऊं, आपको स्टैचू करके बिठा दूंगा और कहूँ बॉडी को रिलैक्स करो, आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कहाँ कहाँ पे आपके अंदर टेंशन क्रिएटेड है, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो अपने शरीर को भी अभी। जब आप अपने शरीर की कॉम्प्लेक्सिटीज को नहीं जानते तो माइंड की कॉम्प्लेक्सिटीज को कैसे जान पाओगे, रूट्स को कैसे जान पाओगे। और माइंड बॉडी को जान लिया आपने, अच्छे से फ्री कर दिया, एक एक नोट को खोल दिया, माइंड अपने आप फ्लेक्सिबल होता जाएगा। बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल होगी माइंड ऑटोमेटिकली उतना ही फ्लेक्सिबल होता जाएगा। बट हमें तो डंबल उठाने हैं, रोड मोड़नी है हमें तो, यूं चल के दिखाना हमें। कुछ नहीं होगा उस सब से। इफ यू रियली वांट टू बी हेल्दी, दैट इज नॉट हेल्थ, दैट इज समथिंग बट नॉट हेल्थ, देन यू मस्ट गेट इनटू योगा। ये आसन वैसे डिजाइंड नहीं है, इनके पीछे है कुछ ना कुछ गहराइयां हैं इनके पीछे, और कितनी भी गहराई में जाओ इनका एंड भी नहीं है, ये भी याद रखो। अभी भी कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ नया ही निकल के आता है आसनों में मेरे लिए भी। सेम आसन है, 12-15 साल हो गए करते हुए, बट स्टिल अभी भी ऐसा है कि हाँ, कुछ और चीज निकल के आई है अंदर से। एनर्जी का पता चलेगा आपको, कहाँ से उठती है कहाँ जाती है, प्रॉपर फील होगा आपको एनर्जी, अच्छा यहाँ से मूव कर रही है, यहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है। और अल्टीमेटली आपको आइडिया लगेगा पूरी बॉडी की एनर्जी क्राउन से निकलते हुए। और उस टाइम जो फीलिंग आएगी वो ब्लिस की, जैसे इंटॉक्सिकेशन हुआ आपकी, अलग ही टाइप की एक इंटॉक्सिकेशन। तो इन सारी बातों का सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मैं कि अगर आप अपनी बॉडी को इतने अच्छे से जान लो, गहराई से जान लो, जो कि पॉसिबल है थ्रू योगा, थ्रू आसनास, तो आप अपनी बॉडी के थ्रू अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हो। आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरों से, आपको ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्क्रिप्चर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन में लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप सिर्फ माइंड परेशान है तो अपनी बॉडी के थ्रू उसको रिलैक्स कर सकते हो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राणायाम और एनीथिंग। यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज and see where the tension is building, and then you can do the thing. You can make your mind go calm, go easy. बहुत आसान है। मेरे अंदर एंजाइटी है, मेरे को पता नहीं है किस चीज़ की, पता चलेगा भी नहीं, आपको लगेगा कि ये है इशू, नहीं। आप आंखें बंद करो और देखो बॉडी में उस टाइम पे क्या सेंसेशंस आ रही है, देखना शुरू करो उन्हें। बॉडी के अंदर जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। अल्टीमेटली आप पाओगे कुछ भी नहीं है अंदर बॉडी के, जो भी सारी टेंशन्स थी वो बहुत बाहर है। अंदर 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 कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली एनर्जी है, प्योर एनर्जी। जैसे जैसे आप जाओगे अंदर और बॉडी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एंजाइटी गायब, मिनटों के हिसाब से गायब। सारी चीज़ों का इलाज है सिर्फ बॉडी के थ्रू ही।
माइंड को तो बहुत इजीली रिलैक्स कर सकते हो आप बॉडी के थ्रू, बट वो पॉसिबल कब है जब आप जानो अपनी बॉडी को। अभी हमें तो ये नहीं पता बॉडी को रेस्ट कितना चाहिए, उसकी नींद का टाइम क्या है, उसको खाना कैसा चाहिए, कितने टाइम पे चाहिए, कितना चाहिए। बॉडी यहाँ तक बताएगी आपको खाना क्या है, ये भी बताएगी बॉडी आपको खाना क्या है आज। मेरे साथ होता है ऐसे, फेज चलते हैं मेरे साथ जिसमें मैं सेम खाना खाऊंगा एक हफ्ते तक, एक हफ्ते तक बिल्कुल सेम खाना, और फिर बॉडी कहेगी ओके नाउ चेंज, फिर वो अपना नॉर्मल खाने पे आएगी। क्या पता कभी कभी सिर्फ लिक्विड चले हफ्ता 10 दिन, बट वो जुड़ के पता चलेगा आपको शरीर, क्योंकि आपकी बॉडी कनेक्टेड है पूरे यूनिवर्स से। माइंड तो बहुत कम कनेक्टेड है, बट बॉडी ज़्यादा कनेक्टेड है। माइंड तो लोगों से ही कनेक्टेड है, बस 4 लोगों से, 10 लोगों से, समाज से। बॉडी कनेक्टेड है सूरज से, चांद से, तारों से। तो जिसने बॉडी को समझ लिया, माइंड तो फिर क्या खेल है फिर। कितना भी परेशान हो, मिनटों के हिसाब से आप उसे काम डाउन कर सकते हो। जानो, शरीर को जानना शुरू करो। खाली डंबल और रोड मोड़ने से बात नहीं बनेगी। नमस्ते।